अच्छा स्वामी जी, किडनी की हिफाजत तो हो गई, लेकिन प्रोस्टेट का मामला कुछ लोगों का बिगड़ जाता है और नौबत जो है कैंसर तक की आ जाती है। तो ये तमाम सारे जो आसन आपने बताए, ये उसके लिए भी काफ़ी है या कुछ और हाँ। अलग से करना है? और आयुर्वेदिक उपाय क्या हो सकते हैं? तो देखो, ये आपने अच्छा प्रश्न पूछा। एक तो किडनी के लिए चंद्रप्रभावटी गोक्षरादि गुग्गल ले लें, गोखरू का काढ़ा ले लें, अश्मरी हरक्वाथ ले लें। ये सब हमने यहाँ ये रोज़ यही रखते हैं हम लोग। ये सब गोखरू का काढ़ा, अश्मरी हरक्वाथ ले लिया। और देखो यहाँ तक पहुँचना है। देखो बहन, ऐसे ये हाथ ऐसे लिया और ये हाथ ऐसे घूम के आता है ना, तो देखो ऐसे छू जाता है, ऐसे क्रॉस करके। अब स्वामी जी आप बहुत दिनों बाद इधर आए स्टूडियो में, बताइए ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाँ, हाथ ठीक पहुंचा है? हाथ पहुंचा है तो धीरे धीरे यहाँ भी पहुंच जाएगा। देखो ऐसे, ये यहाँ से यहाँ। आपने शरीर की भी एक्चुअली चोटी बना दी है पूरी मोड़ दी है। तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये अब बात आई कैंसर की। ये चलो आप भी लेटो, पवन मुक्तासन करो और उत्तान पादासन हम सब एक साथ करते हैं। तो अब बात आई कैंसर की। कैंसर के लिए इम्यूनोग्रिड गोल्ड और रेडीमेड में करक्यूमिन गोल्ड, खाने के बाद सिस्टोग्रिट डायमंड और वृद्धिबाधिका वटी या काचनार गुग्गल, और एंटी कैंसरस जूस में बताता हूँ। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, वीटग्रास और गोखरू, धनिया, इसका सबका काढ़ा बना करके या ताज़ा रस लेकर के इसको पी लें। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन ऐसे, और बाद में तो ये नौकासन तक हो जाता है। इसमें बड़ा ज़बरदस्त बैलेंस बनता है। घुटने सीधे, पंजे तने हुए ऐसे, और ऐसे पकड़ सके तो और अच्छी बात है। बैलेंस बनाने में नहीं बहुत अच्छा कर लेते हैं। बैलेंस तो अच्छा बन रहा है, घुटने भी सीधे, पंजे भी तने हुए, एकदम पूरा परफेक्शन। क्या बात है। और यदि पादामुष्ट नासा स्पर्शासन हो जाए तो क्या बात। तो ये खाली पेट करक्यूमिन गोल्ड, इम्यूनोग्रिड गोल्ड, और खाने के बाद ये सिस्टोग्रिट, सिस्ट, और उसके अंदर का जो कैंसर है वो उसमें क्योंकि ताम्र भस्म है, उसमें हीरक भस्म, उसमें शिला सिंदूर है, उसके गांठ के अंदर का कैंसर जो एपोप्टोसिस गड़बड़ हुआ था, एपोप्टोसिस, ऑटोफेजी, माइटोफेजी, और वात पित्त कफ त्रिदोष, और भीतर की जो अग्नि वो उसकी बैलेंस हो जाएगी। उपवास और करवा देते हैं। तो ये पवन मुक्तासन से लेकर के ये सारे अभ्यास कराए। और ये सेतुबंद में देखो पूरा प्रोस्टेट से लेकर के किडनी से लेकर के सब अच्छे हो जाते हैं। तो ये उसका रेडीमेड और होम रेमेडी भी मैंने बोला, वीटग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, गोखरू, धनिया, पंचतृण मूल, जितना हो सके ये काढ़ा, नहीं तो अश्मरी हरक्वाथ, पुनर्नवा, ये सब काढ़ा बना करके पी लेते हैं। तो हुसैन भाई एक बात बताता हूँ आपको, मेरा ये अनुभव है। बैठो जी। कपालभाति बहुत जरूरी है इसके लिए। मैंने जिनका 50-100 तक पीएसए बढ़ा हुआ था, कैंसर हो गया था प्रोस्टेट का, उनको मुक्ति दिलाई है। और इस प्रोसेस में 2 सप्ताह से लेकर के 2 माह लग जाते हैं। बस लगे रहना है। चरई वेती ये सिद्धांत है। कपालभाति ज़्यादा करना है। स्वामी जी, जिस चीज़ का भी आप जिक्र करते हैं, चाहे वो एलोवेरा हो, चाहे गिलोय हो, इतनी डिमांड इनकी बढ़ गई है कि सोसाइटी में हर घर में लगा भी है, उसके बावजूद शॉर्टेज हो जाती है। ऐसी एक चीज़ के बारे में स्वामी जी आप बताते आए, पत्थर चटा। हाँ। बड़ी डिमांड हो गई है इसकी, लेकिन लोग जानना चाहते हैं स्वामी जी कि आप पत्थर चटा जो स्टोन के मामले में बड़ा कारगर है, वो क्या प्रोस्टेट के भी काम आ सकता है? पत्थर चटा जो है वो हमारे प्रोस्टेट के, किडनी के, पेल्विक, जो हमारा ये रीजन है पूरा, हाँ नीचे का सिस्टम है, पेल्विक सिस्टम जी, पेल्विक सिस्टम, इसके सारे अंदर के विकारों को धो देता है। तो पत्थर चटा ये एक तरह से हमारे पेल्विक सिस्टम के क्लींजिंग के लिए, उसके हाइजीन के लिए, उसके टॉक्सिन्स, ऑक्सीजन्स, नेगेटिव एनर्जी, इन्फ्लेमेशंस, उसको निकालने का काम करता है। यही काम हमारी पहाड़ की महायोगिनी कुलथ की दाल, पीछे बैठी हुई है, जिसे गोहत बोलते हैं वहाँ, गोहत बोलते हैं। हाँ, तो कुलथ को रात को भिगो दो, उसको भीगने दो, चाहे सुबह भिगो दो, अगले दिन सुबह फिर उसको पानी में डाल के धीरे धीरे उसको उबालो। तो उससे इतना ज़बरदस्त उसका असर होगा कि उससे पथरी भी निकल जाएगी, स्टोन भी निकल जाएगा, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, और हाँ पूरा अंदर का विकार धो देते हैं। और किडनी के जो डीजनरेट वे नेफ्रॉन्स हैं
उसको रिजुविनेट कर देते, ये खास बात है। तो जिनको बार बार पथरी भी बनती है, स्वामी जी इसमें एक चीज और जोड़ कुलत लीजिए गोखरू जो और